अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में हमारा अभी जो टॉपिक है ये है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। तो पिछली वीडियोस में कंप्लीट रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इसमें जो है हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो वाली बीमारियां, वो वाले फॉल्ट्स जो होते हैं हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रोंकिटिस। पहला डिसऑर्डर है ब्रोंकिटिस। ब्रोंकिटिस किसे कहते हैं? ये एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है जिसका नेम है ब्रोंकिटिस। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वेज। इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वेज, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वेज। अब एयर पैसेज वे किसे कहते हैं तो ये हम पढ़ चुके हैं। एयर पैसेज वे हम स्टडी कर चुके हैं। ये हमारी पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि एयर पैसेज वे किसे कहते हैं। तो एयर पैसेज वे में यानी कि जहाँ से हवा गुज़रती है, यानी कि जब हम रिस्पायर कर रहे होते हैं, जिसमें इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें जब हम सांस ले रहे होते हैं या एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो जो हम सांस लेते हैं तो उसमें जो हमारा एयर पैसेज वे यानी कि हमारे नोज़ नेसल कैविटी या बकल कैविटी से होने के बाद एयर एक ट्यूब से गुज़रती है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, या इस ट्यूब को हम विंड पाइप या इस ट्यूब को हम ट्रेकिया कहते हैं। तो विंड पाइप और इसे हम कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया से गुज़रने के बाद आगे ये बाइफुरकेट होती है और दो पार्ट में डिवाइड होती है ट्यूब। तो ये जिन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, इन दो ट्यूब्स को हम ब्रोंकी कहते हैं, ब्रोंकी और ब्रोंकिया। तो ट्रेकिया के बाद दो ब्रोंकिया और यहाँ से आगे जो है वो हमारे लंग्स होते हैं, वहाँ पर एयर क्रॉस करके हमारे लंग्स में चली जाती है। तो ये एक एयर पैसेज वे होता है कि हमारे लंग्स तक जाने से पहले एयर कहाँ से गुज़र के आती है, तो ट्रेकिया के बाद ब्रोंकिया और ब्रोंकिया के बाद ये लंग्स में जाती है। तो एयर पैसेज वे लंग्स के अंदर भी होता है जब तक अल्वियोलाई तक नहीं पहुंच जाता, और ये बाहर भी होता है। और इस ट्रेकिया से पहले हमारी माउथ में यानी कि बकल कैविटी और नेसल कैविटी भी होती है, तो वो भी प्रेजेंट होती है। तो अब यहाँ पर यानी कि यह है एयर पैसेज वे। तो इसमें स्पेसिफिक एयर पैसेज वे में भी स्पेसिफिक ये वाला पोर्शन जिसे मैंने लिखा है ब्रोंकी, यानी कि जैसे ये मैं आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हम कहें कि लंग्स में दाखिल होने तक, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम कहते हैं ये ब्रोंकी है। और इस ब्रोंकी की जो इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस इन्फ्लेमेशन को एयर पैसेज वे को ब्रोंकी को हम कहते हैं ब्रोंकिटिस। तो ब्रोंकिटिस एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे में भी स्पेसिफिक किसकी? ब्रोंकी की इन्फ्लेमेशन को हम ब्रोंकिटिस कहते हैं। और ये होती क्यों है, यानी कि इसका काज क्या है, इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, इसका काज क्या है? तो इसका काज होता है एक तो आइदर स्मोकिंग करने से भी होती है, और दूसरा बैक्टीरिया वगैरह से भी हो सकती है, पैथोजन से बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया वगैरह से भी हो जाती है और स्मोकिंग वगैरह करने से भी हो जाती है। तो ये है इसका काज कि ये होती क्यों है, इसका रीज़न क्या है, होती क्यों है। और उसके अलावा इसमें होता क्या है, इसमें कंडीशन में जो म्यूकस सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी से, यानी कि हमारे एयर पैसेज वे से म्यूकस सिक्रेशन
जो म्यूकस सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। और म्यूकस सिक्रेशन में क्या ज़्यादा निकलता है? म्यूकस निकलता है, यानी कि जो जब कफ़ वगैरह होती है तो उसमें, यानी कि जब खांसी होती है, कफ़ होती है, तो उस खांसी में, कफ़ में हमारा जो बलगम है वो बाहर आता है, तो वो एक्चुअली ये म्यूकस हो रहा होता है जो हमारे अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो बाहर आ रहा होता है। और उसके अलावा एक तो यानी कि इसमें कफ़ होती है, खांसी होती है, म्यूकस की सिक्रेशन ज़्यादा होती है, येलोइश फ्लूइड बलगम निकलता है। और दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है। और उसके साथ साथ लो फीवर भी, बुखार भी होता है हल्का सा। तो ये सब होता है ब्रोंकिटिस में, कि यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकिटिस होती क्यों है? स्मोकिंग और बैक्टीरिया वगैरह की वजह से। इसमें म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ये एरो में ऊपर की तरफ कर देता हूँ, यानी कि इंक्रीज़ हो जाती है। कफ़ होती है, और कफ़ एक्चुअली क्यों होती है? उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए होती है। और सांस लेने में परेशानी होती है, और लो फीवर वगैरह भी हो जाता है। अब एक्चुअली यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवे। तो अभी हमारे पास ये एक सवाल आता है कि इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं हम? मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवे का मतलब क्या है, क्या होती है इन्फ्लेमेशन में, क्या होता है? तो इन्फ्लेमेशन के 5 कार्डियल साइंस हैं। इन्फ्लेमेशन के 5 कार्डिनल साइंस हैं। 5 कार्डिनल साइंस हैं किसके? इन्फ्लेमेशन के। कौन कौन से हैं? पहला है पेन। पेन, अगर किसी पार्ट में पेन हो रहा है तो वो भी इन्फ्लेमेशन के एक साइन है, उसे भी हम कह सकते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन है। उसके अलावा हीट, सेकंड हीट, अगर हमें जलन हो रही है, गर्माइश, हीटनेस हम फील कर रहे हैं, हमारा वो पार्ट, अफेक्टेड पार्ट हीटनेस फील कर रहा है, तो उसे भी हम कहेंगे ये भी क्या है? ये भी एक साइन है इन्फ्लेमेशन का। उसके अलावा थर्ड रेडनेस, यानी कि कभी कभार हमारे जैसे बाहर स्किन पे भी कोई हमें ख़ारिश वगैरह होती है और उसको हम रगड़ रहे होते हैं, तो उससे जो है ना वो रेडनेस पैदा हो जाती है, वो लाल टाइप एक जो है वो स्ट्रक्चर बन जाती है, तो रेडनेस हो जाती है, तो ये भी इन्फ्लेमेशन है। उसके अलावा 4, हमारा पार्ट स्वेल कर जाए, मोटा हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, यानी कि अगर हमारा अफेक्टेड पार्ट स्वेल कर रहा है तो वो भी एक इन्फ्लेमेशन का टाइप है। और उसके अलावा लॉस ऑफ फंक्शन, नंबर 5 साइन, लॉस ऑफ फंक्शन, काम ना करना, यानी कि हमारा वो बॉडी पार्ट कोई काम फंक्शन नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ये भी इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन यानी कि इंटरनली पेन, इंटरनली हीट, रेडनेस, स्वेलिंग या लॉस ऑफ फंक्शन, तो कोई भी जो है वो इसका साइन हो सकता है। तो बहरहाल ये है पूरा ओवरऑल एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवे, जिसे हम ब्रोंकिटिस कहते हैं।